परंतु जब इनकी भक्ति, इनकी प्रीति राधा रानी में हो गई तो इन्होंने अपने आगे से खान हटा करके सखी लिखना शुरू कर दिया। प्रिया जी ने देखी मेरा बाबा भूखो है, तो स्वयं साक्षात राधा रानी बेटी का वेश धारण करके राधे तेने मेरे संग छल किया, भोजन तो करा गई परंतु अपने को बचा गई। जय हो। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ऐसे भक्त की कथा सुनाने के लिए श्रीधाम बरसाना लेकर के आया है, जिसको सुनकर के आज आप परम आनंद को प्राप्त करेंगे। मैं एक बार आपको यहाँ का विवरण करके बता देता हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता प्रियाकुंड होते हुए हमारी लाडली जी महल तक जाता है और ये रास्ता प्रेम सरोवर तक जाता है। इसी के बीच में यह स्थान विराजमान है जिसको गुलाब सखी का चबूतरा कहा जाता है। कौन है ये गुलाब सखी और कैसे हमारी लाडली जी ने इनके ऊपर कृपा की? हमारी किशोरी जी के ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं जिनको गुलाब सखी कहा जाता है, जो मुसलमान जाति में जन्म जिनका हुआ और फिर भी हमारी किशोरी जी के चरणों से ऐसा प्रेम किया कि साक्षात लाडली जी ने उनको दर्शन दिए। क्योंकि कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। ठाकुर जी की भक्ति किसी भी जाति में रह करके की जा सकती है और भक्त किसी भी जाति में हो सकता है। आज हम ऐसे दुर्लभ भक्त की कथा आपको बताएंगे और उस समाधि स्थल के भी आपको दर्शन कराएंगे, जिसका दर्शन करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है भक्त। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज की मंगलमय यात्रा पर। और हमारे साथ यहाँ पूज्य बाबा महाराज विराजमान हैं। आज उन्हीं के मुख से ऐसे महान भक्त की कथा हम और आप श्रवण करेंगे। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ ये बगीची के रूप में बड़ा ही सुंदर स्थान है और जैसे ही यहाँ प्रवेश करते हैं तो मन को बड़ी ही शांति प्रदान होती है, क्योंकि भक्ति के चरणों में और भगवान के चरणों में दोनों ही जगह परम शांति होती है। श्री राधे श्री राधे। और अब हम पहुँच गए हैं ठीक उस स्थान पर जहाँ हमारी किशोरी जी के परम भक्त गुलाब सखी जी का चबूतरा विराजमान है। आइए पहले इस स्थान को प्रणाम करते हैं। जय हो गुलाब सखी की। और हमारे साथ यहाँ पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं। आइए इन्हीं के मुख से आज की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान की और भक्ति की कथा दोनों ही कथा आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। आज पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से जानते हैं ऐसे महान भक्त की कथा। तो आइए आनंद लेते हैं आज महान भक्त की दिव्य कथा का। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु गुलाब सखी जी की जो दिव्य कथा है वाको आज भक्तन को और हमको आप श्रवण कराओ। हाँ, देखो इस समय हम गुलाब सखी की समाधि पे ही हैं जी। और आप देखिए उस पर लिखा है श्री गुलाब सखी बरसाना जी। परंतु अब जानने का विषय ये है कि गुलाब सखी कौन थे जी। पहली बात तो ये है कि गुलाब सखी मोहम्मदन थे, मुसलमान थे। मुसलमान। परंतु राधा रानी की अनन्य भक्ति इनको प्राप्त थी। तो लोग कहते हैं कि भाई ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई इनको राधा रानी की जी। तो उसी के लिए शास्त्र आदेश करता है जी। संगति कथम किम न करोति। संगति क्या नहीं कर सकती? यदि सह श्रेष्ठ पुरुषाणाम बसति सह अपश्रेष्ठम भवति। श्रेष्ठ की संगति करोगे तो श्रेष्ठ हो जाओगे, और यदि सह दुष्ट पुरुषाणाम बसति सह अपि दुष्टम भवति। दुष्ट की संगति करोगे तो दुष्ट हो जाओगे। आज एक मोहम्मदन जब हिंदुओं के बीच में आया और उसको बुलाया क्यों कि केवल ये मृदंग बजाना जानते थे। गुलाब सखी जी। गुलाब सखी पखावज बजाना जानते थे। अच्छा। और राधा रानी के दरबार में आज भी जो प्राचीन समय से समाज पद पदांत होते आ रहे हैं वो आज भी होते हैं।
आप राधाष्टमी पे कभी आएंगे, होली के समय पे कभी आएंगे, तो आपको वो पद पदांत आज भी सुनने को मिलेंगे। जी। परंतु पद पदांत तो होते हैं, परंतु उसमें पखावज कौन बजाए, मृदंग कौन बजाए? तो बोले भाई गुलाब जो है ना वो अच्छी पखावज बजाता है, मृदंग बजाता, उसको बुलाओ। तो पहले इनका नाम क्या था गुरुजी? गुलाबी था। गुलाब खान। हाँ, पहले गुलाब हाँ, खान कहते। गुलाब खान। जी। परंतु जब इनकी भक्ति, इनकी प्रीति राधा रानी में हो गई तो इन्होंने अपने आगे से खान हटा करके सखी लिखना शुरू कर दिया। तभी से लोग गुलाब सखी कहने गुलाब सखी इनको कहने लगते हैं। तो जब ब्राह्मण समाज का संग किया राधा रानी के पद पदांतों में, जब ये पखावज बजाते थे चरणों में तो बैठकर। हाँ, चरणों में बैठ करके तो वो सब राधे राधे पुकारते थे, तो ये भी राधे राधे पुकारते थे साथ में। हाँ, ये अल्लाह अकबर नहीं कहते थे, जय हो। ये राधे राधे, जैसे सब जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे पुकारते थे, तो ये भी साथ में दोनों हाथ उठा करके राधे राधे पुकारते थे। जय हो। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा ही रख दिया। अच्छा। हाँ, अपनी जो पुत्री थी, अपनी पुत्री थी, उसका नाम भी राधे रख दिया। जय हो। और जब भी कोई भी काम की कहें तो राधे अमुक वस्तु ले आओ, राधे अमुक वस्तु ले आओ। तो समाज जब पूरी हो जाती थी, पद पदांत पूरे हो जाते थे, राधा रानी का प्रसाद लेके घर जाते, सबको प्रसाद खिलाते, तो प्रसाद पाने से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। प्रसाद की महिमा है। ये प्रसाद की महिमा है। उनको भक्ति राधा रानी ने दे दी, वो राधा रानी के भक्त हो गए। अब जब ज्यादा वृद्ध हो गए तो भाई पर्वत के ऊपर चढ़ कर के जाना पड़ता है पखावज बजाने के लिए, हैं, मृदंग बजाने के लिए, तो बस की नहीं रही। बोले भैया अब मेरे बस की नहीं है, तो उन्होंने ऊपर जाना बंद कर दिया, परंतु राधा रानी की भक्ति का त्याग नहीं किया। जी। तो जिस जगह पर हम आज खड़े हैं आपके सामने, इसी स्थान पर आकर के फिर वो बैठ करके भजन करते थे एकांत में। इसी स्थान पर राधे 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 राधे। और नियमित भोजन यहीं आता था उनका, लाडली जी महल से नहीं, घर से। तो नियमित भोजन सुबह भी आना, शाम को आना। तो इनकी बेटी जो राधा थी वही खाना लेकर के आती थी, प्रसाद लेकर के घर से आती, यहाँ पहुंचा के जाती। हाँ, रोजाना देती थी। जी। तो एक दिन क्या होता है कि अनन्य भक्ति तो इनको प्राप्त हो ही गई, तो एक दिन प्रसाद आने में, खाना आने में विलंब हो गया। इनको भूख लग रही थी, तो ये जोर जोर से कह रहे थे, अरे बेटी राधा, आज तेने कहाँ विलंब कर दिया, कहाँ तेने देरी कर दी, नहीं बहुत जोर से भूख लग रही है, प्राण निकले जा रहे हैं, इतनी देरी कहाँ हुई। परंतु वो बात राधा रानी पर सहन नहीं हुई। किशोरी जी सुन रही हैं। हाँ, किशोरी जी सुन रही हैं कि बेटी राधा भोजन लेके नहीं आई, मुँह भूख लग रही है बहुत जोर की, और आज कहाँ तू हटक गई। तो ये सब बात उनके मन में उठा पटक चल रही है। प्रिया जी ने देखी मेरा बाबा भूखो है, तो स्वयं साक्षात राधा रानी बेटी का वेश धारण करके, अच्छा, गुलाब सखी की जो बेटी थी उसी का रूप धारण करके और बाबा के पास आई हैं। बाबा लो प्रसाद पालो, खाना खा लो। बड़े बेटा कैसे देरी है गई? बोले बाबा घर को काम धंधो है वहाँ में और विलंब हो गया। लाडली जी कह रही हैं। बाबा ने बोले अच्छा बेटा कोई बात नहीं। प्रसाद को पा लिया और पाकर के कुल्ला उल्ला करके अपने आसन पर बैठे। इतने में ही जो बेटी थी, अच्छा, कुछ समय बाद में तुरंत बेटी आती है। लाडली जी जा चुकी थी। बेटी आती है, बोले बाबा लो खाना खा लो, भोजन कर लो। बोले बाबा घर के चक्कर में और देरी है गई, क्या करूं मैं? गुलाब सखी तो कह रही है बेटी। हाँ, बेटी कह रही है अपने पिता से। बोले बाबा घर के काम धंधे के चक्कर में देरी है गई, इसलिए आपको भूख लग रही है, लोग खाना खा लो। बोले बेटी तू अभाल तो खवा के गई है मुझको भोजन, अभी तो खाना खिला करके गई है। बोले बाबा ना मैं नहीं आई। नहीं बेटी तू ही तो आई थी, क्यों भेष तो वही था, लाडली जी ने रूप वही था। तब उसके बाद में बोले बाबा मैं नहीं आई,
तब गुलाब सखी को होश हुआ कि मेरी बेटी का रूप धारण करके राधा रानी आई, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, मुझे खाना खिला गई और चली गई। राधे तूने मेरे संग छल किया, भोजन तो करा गई परंतु अपने को बचा गई। जय हो। अगर मुझे मालूम पड़ जाती कि तू वृषभान नंदिनी मेरे लिए भोजन लेके आती है तो मैं कुछ तेरे से अनुनय विनय तो कर लेता, पर तूने तो मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया है। तब बेटी को पश्चाताप हुआ, अरे बाबा को तो राधा रानी भोजन करा गई। तो ये जो गुलाब सखी है ये अनन्य भक्त हुए, अपने धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को इन्होंने माना, राधा रानी की इन्होंने उपासना की। और फिर गुलाब सखी नहीं, रसखान जैसे मुसलमान उन्होंने भी कृष्ण भक्ति की। रहीमदास ये भी तो मुसलमान थे। तो गुरुजी हमारी लाडली जी जात पात कुछ नहीं देखती। देखो, त्वम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो देखा तो या हुतास्तु भगवान यात नीचक ग्रहिष्वपि। जिसके हृदय में भक्ति होती है, भक्ति का अधिकार ब्राह्मण कोई नहीं। भक्त कोई भी जाति में हो सकता है। हाँ, भक्त कोई जाति विशेष नहीं रखता जी। वहां जाति भेद नहीं है। भक्ति किसी भी वर्ण का लोग कर सकता है। भक्ति का अधिकार सबको है। यात नीच, नीच से नीच। अब ये विधर्मी है, अगर इनको भी अगर कृष्ण भक्ति मिलती है, राधा रानी की भक्ति मिलती है तो ये भी कर सकते हैं। और इन पर कृपा भी ठाकुर जी ने की है, ऐसा प्रमाण है। क्या रसखान के लिए नहीं की क्या कृपा, कि रहीमदास के ऊपर नहीं की? अब मेरा कहना तो यही है जी। कि जो ऐसे भक्त हुए जो विधर्मी थे, उन्होंने अपने धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को अपनाया और बड़े प्यार से अपनाया। किसी का कोई दबाव नहीं, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऐसे अनन्य विरक्त, उसमें भी कैसे गृहस्थ विरक्त, गृहस्थ विरक्त, ऐसे गृहस्थ विरक्त संत का वैसे दर्शन नहीं हुआ तो कम से कम उनकी समाधि पे जाकर के तो उनको नमन कर ले। ये प्रत्येक सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनका कर्तव्य बनता है। और ऐसी भक्ति करने से जो विधर्मी हैं उनका हृदय भी परिवर्तन होता है। कि हमारा एक मोहम्मदन भाई जिसने राधा रानी की भक्ति की और साक्षात किशोरी जी के चरणों को प्राप्त किया, उनका दर्शन प्राप्त किया है। ऐसे अनन्य भक्त का जब आप सब सम्मान करेंगे तो उनके ऊपर में प्रभाव पड़ेगा और वो भी हमारे सनातन धर्म की ओर आकर के अपने विधर्म का त्याग करके सनातन धर्म को अपनाएंगे। हमारे सनातन धर्म की वृद्धि होगी। इसलिए ऐसे जो अनन्य भक्त हैं जिनके ऊपर किशोरी जी ने महती कृपा बरसाई, उनकी समाधि का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसे स्थानों पर शीश को जरूर झुकाना हाँ, चाहिए। हाँ। क्योंकि भक्त में और भगवान में कोई अंतर कोई नहीं अंतर नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन करहि ना सहे विघ्न अनेक। क्या हम रसखान का गुणानुवाद नहीं करते? क्या हम रहीम का गुणानुवाद नहीं करते हैं? ऐसे ही हमको गुलाब सखी का भी गुणानुवाद करना चाहिए। गुरुजी आपने खूब कृपा करी, आपके चरणों जय में बार-बार जय धन्यवाद। श्री राधे राधे। राधे श्याम। मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं कि जब भी आप श्रीधाम बरसाना पधारें, ये स्थान प्रिया कुंड के अत्यंत निकट है, आप इस स्थान पर जरूर आएं। क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा हैं ये गुलाब सखी, जिन्होंने साक्षात हमारी श्री जी के चरणों को प्राप्त किया, श्री जी की कृपा को प्राप्त किया। क्योंकि एक स्थिति भक्त के जीवन में ऐसी आती है जब भक्त भगवत स्वरूप हो जाता है। तो आप जब भी श्रीधाम बरसाना पधारें, आपके ऊपर लाडली जी जब भी कृपा करें, इस स्थान पर आप जरूर आएं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करने से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भक्ति महारानी का हृदय में उद्गम होता है। तो मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्रणाम कर देता हूँ गुलाब सखी जी के चरणों में। जय हो।
और आज आपने हमारी किशोरी जी के ऐसे लाडले भक्त की कथा को सुनकर के हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे भक्तों की कथा पहुंच सके, ऐसे स्थानों के दर्शन पहुंच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन आप सभी भक्तों तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं ब्रज महिमा की ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।